सभी दर्शकों का पुनः स्वागत। और आज एक डिस्कशन है, एक बात हम आपस में करेंगे और उसके रिजल्ट्स हैं वो आपको ही इस डिस्कशन के बाद खुद निकालना है। हाँ, खुद निकालना है, एक एनालिसिस करना है। तो वर्मा जी को तो पहचानते ही होंगे आप सभी लोगों का, तो उस परिचय की ज़रूरत तो मैं समझता हूँ कि अब कम है। अभी एक डिस्कशन ही हम लोगों ने करना है और डिस्कशन जो है वो आजकल जैसे कि चैट जीपीटी का यूज, गूगल सर्च इंजन का यूज, गूगल जेमिनी का यूज, उसके अलावा जो है डीप सीक और तो उस प्रकार के जो ये टूल्स हैं सर, है ना। तो टूल्स को कैसे देखते हैं आप? ये जो चैट जीपीटी है आजकल, ये हेल्पफुल है या कुछ इसके नुकसान भी हैं? जैसे नहीं, देखिए हेल्पफुल तो है क्योंकि वही हमारे मतलब सुविधा के लिए ही बनाया गया है। बट इसमें क्या होता है कि हमारी मेंटल एबिलिटी को कम कर रहा है ना। हम अपनी खुद की क्षमता को कम करते जा रहे हैं। जब कोई चीज़ आएगा तुरंत हमने डाल दिया इस पर, तो हमारी जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे सर एक चीज़ होती है क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास तुरंत सॉल्यूशन नहीं आ रहा है ना, तुरंत सॉल्यूशन हम नहीं दे पा रहे किसी चीज़ का। अब वो सॉल्यूशन हम कब दे पाएंगे? जब हम खुद अंदर से एनालिसिस कर रहे होंगे किसी चीज़ का, और एनालिसिस करने की एक प्रैक्टिस यदि हमें होगी तो उस प्रैक्टिस के बाद दिमाग अंदर से हमारा काम करना शुरू करेगा और फिर जा करके रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। मीन्स स्पॉन्टेनियस आंसर देने की क्षमता आजकल बच्चों में थोड़ा कम हुई है। और वो रीजन भी है उसका कि भाई जो है बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को यदि पाना चाहते हैं तो सीधे उन्होंने चैट जीपीटी यूज किया या गूगल सर्च इंजन में वो गए और फिर जा करके वहाँ उस टेक्नोलॉजी का यूज करके और आंसर दिया, जो कि उनकी क्रिटिकल जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता है। तो सर आप कितने सेटिस्फाइड हैं जो मैंने कहा? बिल्कुल आपने सही कहा है सर। जी, जो जी, आप जी, कह रहे हैं हाँ। बिल्कुल यही बात है कि जो आदमी खुद से करेगा, खुद से सोचेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा, तो उसके अंदर मतलब नए नए थॉट्स डेवलप होंगे। और इस तरह से क्या होता है, जो बना बनाया आंसर है वो भी पता नहीं सही है कि नहीं, किस सोर्स से आ रहा है वो नहीं देखते हैं हम। जी जी जी, तो ऑथेंटिसिटी कम हुई है मतलब। सर एक बार क्या होता था कि हम जो है ना मोबाइल नंबर्स जो हैं काफ़ी लंबे लंबे नंबर, जैसे मोबाइल नंबर के अलावा कोई भी नंबर किसी भी डिजिट का होता था तो हम लोग याद रखते थे उसको। बिल्कुल। फ़ोन नंबर उनको कहते थे, एसटीडी कोड प्लस जो है उसका फ़ोन नंबर जो होता था उसको भी याद रखते थे, कहाँ का कौन सा कोड है हमें ये भी रहता था याद। तो आज की डेट में हम सिर्फ नाम से ही सेव कर लेते हैं, नंबर तो दूर की बात है उसको याद रखने की। और कभी कभी अचानक यदि ज़रूरत पड़ गई तो हमें ढूंढना पड़ता है कि मतलब हमारा मोबाइल नंबर क्या होगा, या मोबाइल कहीं खो गया तो हमारे नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं उनसे हम संपर्क किस प्रकार से करेंगे। तो ये डिसएडवांटेज आप देखिए मेमोरी पावर तो कम हुई है हमारी इस वजह से ना, क्योंकि हम जिस चीज़ को यूज़ करेंगे वही चीज़ मजबूत होगी हमारी। और हम क्या करते हैं, अपने इस एक्सरसाइज को कम कर दिया हमने, मेंटल एक्सरसाइज को। हम सब चीज़ छोड़ दे रहे हैं ऑनलाइन और इस पे डाटा पे, जब चाहेंगे खोल के देख लेंगे, तो क्या हम रिटेन करने की क्षमता बहुत कम हो गई माइंड में। और बच्चों के साथ सर एक चीज़ ये भी है कि बच्चे ज़्यादा कहा जाता है कि एक डिस्टेंस रखनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, बिल्कुल। ताकि एक सेफ डिस्टेंस से हम उसको देखें। ये पहले कहा जाता था हमारे टाइम पर, और वो बिल्कुल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई जो है उसके नकारात्मक असर पड़ता ही है, आंखों पे असर पड़ता आंखों है। के ऊपर असर पड़ता है। और आंखों के ऊपर असर पड़ने का मतलब सीधे सीधे जो है दिमाग के ऊपर असर पड़ने, सिर दर्द होना, सर दर्द होने, तो माइग्रेन जैसी समस्या, बहुत देर तक सर दर्द होगा तो माइग्रेन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए मतलब इससे बचना चाहिए। आँखों के ऊपर जोर पड़ना, और उससे जो है क्या कह सकते हैं, उसका सर दर्द की जो समस्या होती है वो लगातार बनी रहती है। और बच्चे क्या करते हैं कि सर कभी कभी जो है ना इतना खो जाता है कि वो सामने की लाइट भी ऑन नहीं करता है, अंधेरे में ही देखते हैं, और निगेटिव हो जाता है, और ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। तो वो एक प्रकार का जो एडिक्शन, उससे माइग्रेन मतलब काफ़ी देर तक देखने से, सर दर्द होने से माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो फिर उसको रेगुलर मेडिसिन खाना पड़ेगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन ढूंढे वो तो खैर हालांकि इंटरटेनमेंट की तरफ का है। और जो मोबाइल यूज करने का जो है ना, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी हमने जो डिस्कस करी, तो सर जो है उससे इनोवेशंस जो नहीं कर पाता है स्टूडेंट, जो क्योंकि एक थॉट पैटर्न ही उसने अपने अंदर, या एनालिटिकल एबिलिटी ही अपने अंदर डेवलप नहीं की, तो उससे वो कुछ नया क्रिएशन उसका दिमाग नहीं कर पाता है। तो इवन आप देखिए कि लाइब्रेरी में जाने की प्रवृत्ति भी काफ़ी कम हुई है इस वजह से। जी, जी। तो जो ऑथेंटिक टेक्स्ट से पढ़ते हैं हम लोग, क्या हुआ है वो कम हो गया है, तो हमारी विश्वास पे कमी आएगी। हाँ हाँ, आजकल ये है कि सोर्स एग्जैक्टली पता होता नहीं, और जो है
सीधे सीधे जो है आप चीज़ें बताने लग जाते हो और वो बताते कुछ एक कॉन्सेप्ट यदि जनरेट नहीं हो रहा है उसके बिना आप बता रहे हो चीज़ों को, तो वो जो है जो ओरिजिन एग्जैक्ट जहाँ से उसके रूट है ना, तो रूट यदि पता नहीं है तो कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट नहीं हो पाते। तो हिले हुए कॉन्सेप्ट पर बिल्डिंग किस प्रकार से बनती है वो नकारात्मक ही उसका असर पड़ता है सर। और जितनी देर तक आप देखते हैं तो आपका पर्सनल डाटा भी क्या उतनी देर तक कोई हैक कर सकता है, आपको डाटा को बहुत इजीली एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि कभी भी कोई ऐप होता है तो आपको परमिशन मांगता है कि क्या आप मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं बात को, आप एक्सेस कर सकते हैं फोटो को, तो उतनी देर में बहुत इजीली एक्सेस कोई भी कर सकता है। तो जितने भी ऐप के थ्रू आप देख रहे हो तो वो सारे ऐप वाले तो कर ही सकते हैं, एनी अदर कोई और नया भी एंट्री करके उसको हैक कर सकता है उस समय। तो हमें बचना चाहिए इस चीज़ से। स्टूडेंट सर एक काल्पनिक दुनिया होती है उसमें रहने लगे हैं कुछ ऐसा? हाँ, स्टूडेंट के अंदर ये प्रवृत्ति आ गया है कि मतलब एक काल्पनिक दुनिया में ही रहना है, जो सामने उससे नहीं बात कर रहे हैं और अपने आप में मोबाइल में ही वो खोए हुए हैं। तो रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे स्टूडेंट्स। एक जो होता है ना कि मतलब जो है कुछ गेम्स ऐसे भी हैं, खेल जो है पहले तो फिजिकल हम लोग खेलते थे तो उसमें बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर निकल जाते थे, अपने आप वो कम होते जाते थे जी। और अब एक्सरसाइज और ये सब न होने से बच्चा मोबाइल में ही है, एक तो आंखों के ऊपर असर पड़ रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि वो इमेजिनरी दुनिया में जैसे जी रहा है, सब कुछ जो है इम्बैलेंस भी आ जा रहा है उसके अंदर इसी कारण से। हाँ, इसी वजह से इमोशनल इम्बैलेंस जो बात है वो आ जाती है स्टूडेंट्स के अंदर। तो सर जैसे टेक्नोलॉजी को कहा जाता है कि भाई ये जो है हेल्पफुल है जीवन को आसान बनाने के लिए तो है, लेकिन सर उसका जैसे सजगता से ही हम लोग प्रयोग कराएं, क्योंकि भाई ChatGPT भी है तो कभी कभी तो यदि हमको तुरंत आंसर यदि चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों के आंसर मिलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों के आंसर और जल्दी मिलते हैं, लेकिन हमको अपनी बातों को भी जो है उसको कैसे यूज़ करना है कैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्मुखी होकर सोचना चाहिए जी, बिल्कुल हमें थोड़ा सा डिस्टेंस साक्षी भाव से सोचें ताकि मतलब हम सही गलत का चुनाव सही कर सकें उसमें, ये क्षमता होनी चाहिए। हम ये ना भूल जाएं कि मतलब हम उसी में खो जाएं और भूल गए हम वो चीज़ और हम एडिक्ट हो गए उसके, तो एडिक्शन बढ़ जाता है इस तरह से। एनालिटिकल एबिलिटीज जैसे कम होंगी और तो हमारा एक जो है एक्सपीरियंस जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यदि एक्सपीरियंस डेवलप नहीं हो पाएगा तो हम किसी के कहे पे भी जो हमने चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी तो निर्णय हमारे गलत हो सकता है, सही निर्णय नहीं हो सकता, सही निर्णय नहीं हो सकता है, अनुभव ही मेन है। जी जी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी दर्शकों से भी हम ये कहना चाहेंगे और वर्मा सर के साथ ये डिस्कशन अभी था और ChatGPT और बाकी टेक्नोलॉजीज़ का जैसे हम यूज कर रहे हैं इस दौर में, तो उस पर डिपेंडेंसी हो लेकिन एक लिमिट तक, और लिमिटेड कंट्रोल इंपॉर्टेंट, कंट्रोल कहाँ पे हमें रुकना है ये हमें देखना है। जी जी वर्मा सर। तो ये कुछ बातें थी अमित वर्मा सर के साथ में और एक डिस्कशन हमारा था। तो ये किस प्रकार से फ्रूटफुल आप सभी लोगों के लिए रह सकता है तो आप निर्णय करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।